जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था और कैलेंडर के चैप्टर में हमने 15 प्रकार को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा है 16वां प्रकार, 16वां टाइप है, जिसमें वर्ष के प्रथम अंतिम वर्ष पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 1 जनवरी 2030 को अगर 1 जनवरी वर्ष 2030 को मंगलवार 2030 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2030 को 31 दिसंबर 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहा है, क्या पूछा गया है। प्रश्न बोल रहा है कि अगर 1 जनवरी 2030 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये साधारण वर्ष है, 2030 हमारा साधारण वर्ष है और हमने बताया था पहली क्लास में कि साधारण वर्ष का जो किसी भी साधारण वर्ष का महीने का प्रथम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का महीने का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को दिन समान होगा, मतलब दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष में सोमवार ही होगा। तो इस नोट को मैंने पहली क्लास में बताया था, आज फिर आप देख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिएगा। किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन अर्थात 1 जनवरी तथा अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर समान होगा, का दिन समान होगा। 31 दिसंबर का दिन समान होगा। ये छोटा सा नोट है, आप इसको देख लीजिए। किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन अर्थात 1 जनवरी और अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो समान होगा। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2030 को मंगलवार ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मंगलवार। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 31 जनवरी 2009 को, यदि 31 जनवरी 2009 को, यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो, यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को, 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? प्रश्न पूछा है कि 31 जनवरी 2009 को अगर शनिवार था तो 31 जनवरी 30, तो सबसे पहले देखेंगे 2009 से 2013 के बीच का जो गैप है, 2009 के बाद 2010 होगा, 11 होगा और 12 होगा, 3 वर्ष है इसके बीच में। 2012 से 2013 के बीच के 3 वर्ष हैं, जिसमें से एक वर्ष 12 वाला जो वर्ष है वो लीप ईयर है, तो +1 हो जाएगा। दिन हमारा शनिवार का दिया है, मतलब 6 हो जाएगा। बटे में 7 कर देंगे, 6 3 9 1 10, 10/7 हो जाएगा। जब 10 को 7 से हम भाग देंगे, डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा, शेष 3 बच जाएगा। 3 शेष बचेगा, 3 का मतलब होता है बुधवार। तीसरे दिन पे कौन सा दिन पड़ता है? बुधवार पड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर बुधवार हो जाएगा। मतलब अगर 31 जनवरी 2009 को शनिवार है तो 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का बुधवार दिन पड़ेगा। चलिए नोट करिए आप लोग इसको, फिर हम इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि 18 अक्टूबर 2005 को, यदि 18 अक्टूबर 2005 को, यदि 18 अक्टूबर 2005 को मंगलवार था तो, मंगलवार था तो 22 अगस्त 2008 को, 22 अगस्त 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? प्रश्न पूछा है कि यदि 18 अक्टूबर 2005 को मंगलवार था तो, 18 अक्टूबर 2005 को मंगलवार था तो 22 अक्टूबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? सबसे पहले 2005 से 2008 के बीच का जो गैप है उसको देखेंगे। 2005 के बाद 2006 हो जाएगा, 2007 हो जाएगा, मतलब 2 वर्षों का गैप है। और ये जो है 2008 एक लीप ईयर है, 2008 का वर्ष जो है लीप ईयर का है, तो +1 करेंगे, प्लस मंगलवार का जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 7 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, शेषफल 5 है, तो 5 का जो दिन होता है वो शुक्रवार का होता है। इस प्रश्न का उत्तर शुक्रवार होगा। मतलब अगर 18 अक्टूबर 2005 को मंगलवार था तो 22 अगस्त 2008 को शुक्रवार का दिन पड़ेगा। चलिए नोट करिए आप लोग इसको, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वर्ष 2032 का यदि वर्ष 2032 का यदि वर्ष 2032 का प्रथम दिन गुरुवार रहा, वर्ष 32 का प्रथम दिन गुरुवार रहा, यदि वर्ष 2032 का प्रथम दिन गुरुवार रहा तो अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिम दिन क्या होगा? यदि वर्ष 2032 का प्रथम दिन गुरुवार रहा तो अंतिम दिन क्या होगा? तो जैसे साधारण वर्ष में हमने बताया कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, और अधिवर्ष में यहाँ पर लीप वर्ष जो है 2032 जो है वो लीप वर्ष है, एक अधिवर्ष है, 2032 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है? साधारण वर्ष में तो होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर समान नहीं होता है, एक दिन बढ़ जाता है, मतलब +1 हो जाता है। इसमें जो दिन दिया हुआ है इसका +1 हो जाएगा, लीप ईयर में +1 हो जाता है। तो इसका पहले नोट लिखना चाहें तो आप नोट लिख लीजिए। नोट होगा कि किसी भी लीप ईयर का प्रथम दिन किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी तथा अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर समान नहीं होगा, बल्कि एक दिन बढ़ जाएगा। समान नहीं होगा बल्कि एक दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। तो अगर गुरुवार दिया है तो गुरुवार में एक दिन हम बढ़ा देंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। यदि 2032 का प्रथम दिन गुरुवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अंतिम दिन पूछा था, अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी, अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर समान नहीं होता है, बल्कि एक दिन बढ़ जाता है। चलिए नोट करिए इसको आप लोग, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं, टाइप 17 को देखते हैं। चलिए टाइप 17 हो जाएगा याददाश्त पर आधारित प्रश्न। टाइप 17 है याददाश्त पर आधारित प्रश्न।
यादाश्त पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन वन हो जाएगा। क्वेश्चन वन हो जाएगा, जयश्री के को याद है, प्रश्न वन है, पहला प्रश्न है कि जयश्री को याद है जयश्री को याद है कि उसके भाई दीपक, जयश्री को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन, उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद, 20 मई के बाद, लेकिन 28 मई, 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले आता है, 28 मई से पहले, 28 मई से पहले आता है, पहले आता है। जबकि गीता को याद है कि दीपक का बर्थडे, दीपक का जन्मदिन, याद है कि दीपक का जन्मदिन 22 मई से पहले का जन्मदिन, 22 मई से पहले और 12 मई और 12 मई के बाद आता है, दीपक का जन्मदिन आता है, दीपक का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है? किस तारीख को पड़ता है? किस तारीख को पड़ता है? प्रश्न है कि जयश्री को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले पड़ता है। मतलब दीपक का जो जन्मदिन है, दीपक का जन्मदिन जयश्री बताती है कि, जयश्री बता रही है, जयश्री द्वारा बताया जाता है कि दीपक का बर्थडे, जन्मदिन 20 मई के बाद और 28 मई के पहले पड़ता है। और यहाँ पर गीता बताती है कि मई से पहले आता है। जबकि गीता को याद है कि दीपक का बर्थडे, दीपक का जन्मदिन 22 मई से पहले और 12 मई के बाद आता है। तो दीपक का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है? जयश्री ने बताया कि 20 मई के बाद और 28 मई के पहले आएगा, और गीता ने बताया कि 12 मई के बाद और 22 मई के पहले आएगा। देखिए, अगर 20 मई के बाद और 28 मई के पहले कहा, यहाँ पर 12 मई के बाद और 22 मई के पहले कहा है, तो 22 और 20 के बीच का जो गैप है वो एक दिन का है।
एक दिन का गैप है 21 तारीख, कौन सी डेट पड़ रही है? 20 और 21 के बीच, 20 और 22 के बीच एक दिन पड़ रहा है 21 मई। तो इसमें पूछा है कि दीपक का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है? दीपक का जन्मदिन 21 मई को पड़ेगा। यही आंसर होगा इसका। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन, के बीच किसी दिन, के बीच किसी दिन, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से, एलेक्स ने बबीता से, एलेक्स ने बबीता से शादी की, शादी की। उसके भाई को, उसके भाई को यह याद है कि, उसके भाई को यह याद है कि, याद है कि, उसके भाई को यह याद है कि एलेक्स ने 15 से 18, एलेक्स ने 15 से 18 के बीच, के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर, के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर उन 2 दिनों को छोड़कर, उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है, किसी दिन शादी की है, किसी दिन शादी की है। यदि किसी दिन शादी की है, यदि उसने 16 अप्रैल के बाद, यदि उसने 16 अप्रैल 16 अप्रैल के बाद शादी, के बाद शादी की, के बाद शादी की है और दी गई जानकारी, दी गई जानकारी सही है, दी गई जानकारी सही है। तो उसने किस दिन शादी की? तो उसने किस दिन शादी की? इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन हो जाएगा 16 अप्रैल, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 अप्रैल, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 अप्रैल, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 अप्रैल। चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न में कहा गया है कि 12 से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की थी। उसके भाई को याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच में किसी दिन शादी की थी, लेकिन इन 15 और 18 इन 2 दिनों को छोड़कर, मतलब एलेक्स ने 12 से 19 के बीच शादी की, किस दिन की यह नहीं पता है, लेकिन उसके भाई को याद है कि उसने 15 और 18 के बीच में किसी दिन शादी की थी, लेकिन वो 15 और 18 का दिन नहीं है, इन दोनों दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की थी। यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि ना 16 को शादी की है, ना 15 को किया है, ना ही 18 को किया है, और यहाँ बताया गया है कि 16 अप्रैल के बाद शादी की है। तो यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है और दी गई जो जानकारी है वो सही है, तो किस दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की है, किस तारीख पे की है, वही बताना है। अगर 12 और 19 के बीच शादी किए हैं वो लोग, लेकिन किस दिन किया ये नहीं पता है। फिर उसके भाई ने बताया कि 15 और 18 के बीच शादी किए हैं, लेकिन इन दोनों दिनों को छोड़कर। फिर आगे चल के बताया गया कि 16 तारीख के बाद शादी किया है। अगर 15 और 18 के बीच में 16 तारीख के बाद शादी किया है, तो 18 से पहले आ जाता है आपका 17। तो कौन से दिन पे शादी किया? 17 अप्रैल को। शादी कब की है? 17 अप्रैल को, मतलब एलेक्स ने बबीता से 17 अप्रैल को शादी किया। चलिए ऑप्शन ये वाला सही हुआ। ठीक है, फिर आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सतीश ने एक पुस्तक रविवार को एक पुस्तक रविवार को पढ़ी। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से अनिल से एक दिन पहले पढ़ी। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी। एक दिन पहले पढ़ी। पहले, लेकिन सुधा ने अनिल से एक दिन पहले, लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी।
सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने वह पुस्तक किस दिन को पढ़ी? तो अनिल ने वह पुस्तक किस दिन पढ़ी? चलिए प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि सतीश ने एक पुस्तक रविवार को पढ़ी। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। तो बताना है कि अनिल ने वह पुस्तक कौन से दिन पढ़ी। देखिए सतीश है, सतीश ने किताब को रविवार को पढ़ा था। सतीश ने उस पुस्तक को रविवार को पढ़ा था। तो यहाँ बताया गया है कि सुधा ने पुस्तक को अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी है। तो 4 दिन बाद सुधा ने पुस्तक को पढ़ी है और अनिल से 1 दिन पहले मतलब अनिल यहाँ पर होंगे। तो अनिल सतीश से 4 दिन बाद सुधा ने पढ़ी है, फिर ये रहे अनिल। और बताना है कि ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा और ये मंगलवार हो जाएगा और ये हो जाएगा बुधवार। सुधा ने कब पढ़ी? सुधा ने गुरुवार को पढ़ा है। मतलब रविवार से सतीश से 4 दिन बाद गुरुवार को सुधा ने पढ़ा है। तो पूछा है कि अनिल ने किस दिन पढ़ी है? तो अनिल ने शुक्रवार को पढ़ा है। अनिल ने पुस्तक को कौन से दिन पढ़ी? शुक्रवार के दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अनिल ने पुस्तक को किस दिन पढ़ा? शुक्रवार के दिन। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही और आज हमारा कैलेंडर का चैप्टर हुआ समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।